एक छोटे से गांव में रहने वाला एक युवक था। उसका नाम रमेश था। रमेश के पास एक विशेषता थी, वह बहुत ही सोचने वाला और खोजने वाला बच्चा था। हर बार उसका मन कहीं और ही भटक जाता और उसे किसी नई चीज की तलाश होती रहती थी। एक दिन उसके गांव में एक सद्व्यवहारी साधु आया। सभी लोग उससे मिलने गए और उनके प्रसंग सुनने लगे। रमेश ने भी उस साधु के प्रसंग को सुना और उसमें खूब रुचि ली। साधु ने रमेश को देखकर कहा, बेटा, तुम्हारा मन हर वक्त भटकता रहता है, परंतु आज से तुम्हारे मन की यह भटकना बंद होगा। रमेश को यह सुनकर हैरानी हुई। उसने साधु से पूछा, कैसे बाबा? साधु ने हंसते हुए कहा, बेटा, तुम्हें अपने मन को शांति से बैठाना होगा। तुम्हें अपने अंदर की गहराइयों में जाना होगा और अपनी अंतर्दृष्टि को जागृत करना होगा। रमेश ने उसकी बातों को समझा और सोचा, हाँ, मैं अपने मन की शांति के लिए प्रयत्नशील रहूंगा। उस दिन से रमेश ने समय समय पर ध्यान धारण का प्रयास किया। उसने ध्यान और योग का अभ्यास किया और अपने मन को नियंत्रित करने के लिए प्रयत्न किया। कुछ समय बाद रमेश ने महसूस किया कि उसका मन अब अधिक शांत हो गया है। वह अब अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में अधिक सक्षम हो गया था। उसका मन अब न कहीं और भटकता था। उसकी जिज्ञासा और उत्साह में भी वृद्धि हुई। इस तरह रमेश ने अपने मन को शांति प्राप्त कर ली और अपने जीवन को समृद्धि से भर दिया। उसका मन अब न कभी भटका, न कभी उदास हुआ। रमेश की जीवन शैली में बदलाव आ गया। उसके अब और अधिक सकारात्मक विचार थे और उसने अपने लक्ष्य की ओर अधिक गंभीरता से प्रयास किया। वह नए अनुभवों को धैर्य से स्वीकार करने लगा और उनसे सीखता रहा। उसके प्रयासों का परिणाम भी दिखने लगा। वह अपनी शिक्षा में सफल हुआ और फिर अपने परिवार और समाज में भी एक उज्ज्वल प्रतिष्ठान की ऊंचाइयों को छूने लगा। रमेश की इस बदलाव ने उसके गांव को भी प्रेरित किया। लोग उसके साथी बन गए और उसके उत्साह को देखकर स्वयं भी सकारात्मकता की ओर बढ़े। इस प्रकार रमेश के मन की भटकना बंद हो गया और उसने अपने जीवन को एक नई दिशा दी। साधु की सीख का अमल करने से उसने अपने मन को शांति, सकारात्मकता और समृद्धि की अनुभूति की। उसकी कहानी गांव के लोगों के लिए प्रेरणास्पद बन गई। रमेश की यह प्रेरणादायक कहानी गांव में धूम मचा दी। लोग उसके उत्साह, समर्थन और सकारात्मक सोच के प्रति प्रेरित हो गए। उन्होंने रमेश की तरह सोचने और काम करने का प्रयास किया। धीरे धीरे रमेश के गांव में एक नया वातावरण बन गया। लोग अब अपने सपनों को पूरा करने के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहने लगे। उन्होंने अपनी सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक स्थिति में सुधार देखा। रमेश की कहानी ने साबित किया कि मन की शांति, ध्यान और सकारात्मक सोच किसी भी समस्या का समाधान हो सकता है। उसकी इस उत्कृष्टता ने उसे न केवल अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफल बनाया, बल्कि उसने अपने समुदाय को भी एक नया दिशा दी। रमेश ने दिखाया कि सही मार्ग पर चलने, अपने मन की शांति को प्राप्त करने और सकारात्मक विचार को अपनाने से हर कठिनाई का सामना किया जा सकता है। उसकी कहानी ने गांव के लोगों में नई आशा का प्रकाश डाला और उन्हें संबल दिया। रमेश की कहानी ने अब तक के अनजाने रास्ते को प्रकाशित किया, जो सिर्फ उसके लिए नहीं बल्कि उसके परिवार और समुदाय के लिए भी एक प्रेरणा स्रोत बन गया। उसके बदले हुए जीवन शैली और सोच की प्रभावशीलता ने गांव में एक सामाजिक परिवर्तन का संकेत दिया।
लोग अब अपने सपनों को पूरा करने के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहने लगे और साथ ही अपने अंदर के संभावनाओं को जागृत करने का प्रयास करने लगे। रमेश की सफलता की कहानी ने दिखाया कि हर किसी के पास वो समर्थता है जिसे वह स्वीकार करता है और जो उसे उसके लक्ष्यों की ओर ले जाता है। रमेश ने इसे एक जीवन दर्शन बना दिखाया जो लोगों को संघर्षों के बीच भी सहजता से आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। इस तरह रमेश की कहानी ने उसके गांव में नई आशा की किरणें जगाई और लोगों को सामूहिक उत्थान की दिशा में प्रेरित किया। वह एक सच्चे नेता बन गया जो न केवल अपने लिए बल्कि अपने समुदाय के लिए भी उत्तमार्थ के प्रति प्रतिबद्ध था। रमेश की कहानी ने न केवल उसके गांव में बल्कि पूरे क्षेत्र में भी एक बदलाव की ऊर्जा को उत्पन्न किया। उसकी सफलता की कहानी सुनकर लोगों में स्वयं का विश्वास और संघर्ष करने की प्रेरणा बढ़ी। रमेश ने अपने अनुभवों और सीख से लोगों को सिखाया कि सफलता की कुंजी सिर्फ सोचने और सपनों का पीछा करने में नहीं है, बल्कि उसके पीछे मेहनत, समर्पण और सक्रिय कार्रवाई की शक्ति होती है। रमेश ने भी दिखाया कि किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए धैर्य और संघर्ष की आवश्यकता होती है। उसने किसी भी हालात में हार नहीं मानी और हमेशा आगे बढ़ने का सहारा बनाया। रमेश की यह कहानी न केवल गांव के लोगों के लिए बल्कि पूरे क्षेत्र के लिए भी एक प्रेरणा स्रोत बनी। उसने साबित किया कि हर किसी के पास सक्षमता होती है और कठिनाइयों का सामना करके ही वह सफलता की ऊंचाइयों को छू सकता है। इस प्रकार रमेश की कहानी ने समाज में एक नया दृष्टिकोण पैदा किया जो लोगों को सामूहिक उत्थान की दिशा में प्रेरित करता है। उसकी सफलता ने उसे न केवल अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफल बनाया बल्कि उसने अपने समुदाय को भी एक नई दिशा दी। इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जितना हो सके उतना शेयर कीजिए और इस वीडियो के एक लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय।